और अब बात प्रदेश की एमसैंड पॉलिसी की, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने नीति का लोकार्पण कर दिया है। अब बजरी के विकल्प के तौर पर एमसैंड का इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि प्रदेश में नवंबर 2017 से बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है और ऐसे में अवैध बजरी खनन पर भी एमसैंड आने से नियंत्रण होगा। लोकार्पण कार्यक्रम में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी मौजूद रहे। गहलोत सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और जनहितकारी नीतियों के जरिए प्रदेश की दिशा और दशा को बदला जा रहा है। इसी सिलसिले में अब राजस्थान में गहलोत सरकार ने एमसैंड पॉलिसी जारी कर दी है, जिससे आने वाले वक्त में खनन क्षेत्र में ओवरबर्डन की समस्या से तो निजात मिलेगा ही, साथ ही अवैध खनन माफियाओं पर भी अंकुश लगेगा। चलिए आपको इत्मीनान से बताते हैं कि इस पॉलिसी का असर क्या होगा। दरअसल इस पॉलिसी से एमसैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा मिलेगा। नवीन विस्तारित इकाइयों को प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन योजना से लाभ मिलेगा। SGST 75% की निवेश सब्सिडी 7 साल के लिए मिलेगी। कर्मचारियों के EPF, ASI के लिए 50% योगदान 7 साल के लिए होगा। तो वहीं 100% विद्युत शुल्क, 100% भूमि कर के भुगतान से 7 साल तक छूट मिलेगी। साथ ही 100% स्टाम्प शुल्क के भुगतान में भी छूट मिलेगी। जबकि 2 करोड़ या उससे अधिक निवेश की एमसैंड इकाइयों को SGST पर 25% की अतिरिक्त निवेश सब्सिडी मिलेगी। तो वहीं प्लांट मशीनरी में निवेश के लिए सावधि ऋण पर 5% ब्याज अनुदान होगा। प्लांट मशीनरी पर किए गए 20% निवेश के बराबर पूंजी सब्सिडी। मशीनरी स्टोन के खनन पट्टा आवंटन में एमसैंड इकाइयों के लिए अलग से प्लॉट आरक्षित कर नीलामी होगी। खनन क्षेत्रों में राजकीय भूमि पर एकत्रित ओवरबर्डन डंप्स के 10 साल के अवधि के परमिट नीलामी से मिलेंगे। एक बार के प्रीमियम की व्यवस्था कीन नेस मनी के रूप में 2 लाख रुपए की FDR, पात्रता के लिए न्यूनतम 3 करोड़ की नेटवर्क और 3 करोड़ का टर्नओवर जरूरी होगा। ओवरबर्डन डंप्स के परमिट के लिए RSMM को प्राथमिकता मिलेगी। सीएम गहलोत का मानना है कि ये प्रक्रिया गेम चेंजर साबित होगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगी। जो प्रेजेंटेशन बताया गया, मैं समझता हूँ कि वो अपना आप में किस रूप में उसको लागू कर सके हैं। अब सारा खेल उस पर डिपेंड करेगा और मेरे हिसाब से ये एक प्रकार से गेम चेंजर साबित हो सकती है, नीति भी और ये पूरी प्रक्रिया भी। और इसका अनुभव राजस्थान से ज्यादा कोई नहीं समझता देश के अंदर। जिस रूप में बजरी को लेके जो विवाद पैदा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में लंबा समय बीता, उसके कारण से मैं समझता हूँ कि इलीगल माइनिंग जिस प्रकार बजरी की हुई है वो एक अपना बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। राजस्थान में पर्यावरण अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर 2017 को बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। प्रदेश में बजरी की सालाना करीब 70 मिलियन टन की मांग है, जिसे रोक के चलते आपूर्ति नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों के लिए बजरी की आपूर्ति को लेकर फिलहाल बीकानेर में 77 खनन पट्टे पोलियो चैनल्स में स्वीकृत हैं। खातेदार भूमि में नागौर में 55, जोधपुर में 24, पाली में 31, बाड़मेर में 30, जालौर में 24, अजमेर में 5, भीलवाड़ा में 4, राजसमंद में 4 खनन पट्टों सहित कुल 194 खनन पट्टे प्रदेश में स्वीकृत हैं। एमसैंड प्लांट से एमसैंड और क्रशर से क्रशर डस्ट का उत्पादन किया जाएगा। वर्तमान में एमसैंड इकाइयां मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, जोधपुर और भरतपुर जिले में चल रही हैं। एमसैंड इकाइयों से प्रतिदिन करीब 20,000 टन एमसैंड का उत्पादन हो रहा है। दरअसल एमसैंड नीति लाने के पीछे सरकार की मंशा है कि बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। ओवरबर्डन का उपयोग कर खनन क्षेत्रों के पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता में भी कमी की जा सके। जो एमसैंड नीति एक प्रकार से एक नवाचार कह दीजिए, कुछ राज्यों में है, परंतु अगर देखा जाए तो जो नीति आपने बनाई है, मैं साधुवाद देता हूँ डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को। मंत्री जी के नेतृत्व में जो ये काम किया गया है, उसके कारण से बड़े रूप में राजस्थान में संभावना है, क्योंकि माइनिंग के एरिया राजस्थान में बहुत ज्यादा है और जहाँ पर ओवरबर्डन के ढेर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं, उसे छुटकारा मिलेगा। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा और रोजगार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम होगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में बेखौफ हो चुके बजरी माफियाओं पर अब
अंकुश लगेगा। साथ ही बजरी के सस्ते और सुगम विकल्प के तौर पर लोग एमसैंड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी निर्माण कार्यों में भी अब एमसैंड का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं नई नीति से खनन उद्योग को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और वही कार्यक्रम में मौजूद खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि नीति में एमसैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों में बजरी की समस्या को दूर करने के लिए ये नीति उपयोगी साबित होगी। नीति के तहत लगने वाली नई इकाइयों के साथ ही पहले से ही मौजूद इकाइयों को भी उनके विस्तार के लिए रिप्स 2019 के तहत देय परिलाभ मिलेगा। वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में एमसैंड नीति की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री जी की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों की एमसैंड नीति का अध्ययन कर उससे अधिक प्रभावी नीति तैयार की। इस नीति को तैयार करने में जिन अधिकारियों का योगदान रहा उनका भी मैं इस मौके पर आभार व्यक्त करता हूं। नीति में ही लचीला रुख अपनाते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुधार का प्रावधान भी इसमें किया गया, ताकि आगे जो कमियां इसमें महसूस हों उसके अनुरूप जैसा फीडबैक आए बाजार से उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन किया जा सके।